ये घटना 2019 की है। मैं और मेरा दोस्त इरफान दिल्ली से उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव जा रहे थे। इरफान के रिश्तेदार वहीं रहते थे और हम कुछ दिन सुकून के लिए पहाड़ों में बिताना चाहते थे। सुबह निकलते समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हंसी मजाक, गाने, चाय के ब्रेक। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ पास आते गए, रास्ता सुनसान और हवा ठंडी होती चली गई। शाम के करीब 6:30 बजे जीपीएस ने हमें एक छोटा रास्ता दिखाया। मैंने मना किया, लेकिन इरफान बोला, भाई यही शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। हमने वही रास्ता पकड़ लिया। सड़क धीरे धीरे बहुत संकरी हो गई। एक तरफ ऊंचा पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। चारों ओर घना जंगल था। मोबाइल नेटवर्क खत्म हो चुका था। आसमान में बादल घेर आए थे और सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था। पहाड़ों की रात शहरों जैसी नहीं होती, वहां सन्नाटा भी डराता है। तभी अचानक गाड़ी ने झटका खाया और इंजन बंद हो गया। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। अब दिल तेज धड़कने लगा। चारों ओर घुप अंधेरा था, सिर्फ हमारी गाड़ी की पार्किंग लाइट जल रही थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर इरफान ने धीरे से कहा, तुम्हें भी लग रहा है कि यहां कुछ ठीक नहीं है? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन सच ये था कि मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। अचानक जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। पहले बहुत हल्की, फिर साफ। ऐसा रोना जो दिल को अंदर तक हिला दे। मैंने सोचा शायद कोई मदद चाहता है, लेकिन तभी इरफान बोला, अगर कोई है तो इतनी रात जंगल में क्यों? रोने की आवाज अचानक बंद हो गई और उसी पल सड़क के मोड़ पर एक सफेद साया दिखाई दिया। वो किसी औरत जैसी लग रही थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और सिर झुका हुआ। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मैंने गौर किया, उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। हवा तेज थी, लेकिन उसके बाल हिल भी नहीं रहे थे। इरफान का हाथ मेरे हाथ पर कस गया। वो आकृति धीरे धीरे हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, बस पायल की हल्की सी छन छन। मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं गाड़ी से उतरने ही वाला था कि इरफान चिल्लाया, मत उतर, ये इंसान नहीं है। उसी पल वो आकृति गाड़ी के बिल्कुल पास आ गई। अचानक शीशे पर ठक ठक। मेरी सांस रुक गई। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। आवाज बिल्कुल इंसानी थी, लेकिन उसने मेरा नाम लिया। मैं सन्न रह गया। हमने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। इरफान रोने लगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। मैंने कांपते हाथों से फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन तुरंत चालू हो गया। मैंने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने रियर मिरर में देखा। वो आकृति सड़क के बीच खड़ी थी। अब उसका चेहरा ऊपर था, आंखें खाली। किसी तरह रात करीब 10:30 बजे औरत और हम बच्चा गांव खाई पहुंचे। में गिरे थे। जब हमने पूरी बात वहां के उनकी बुजुर्ग को लाश बताई, नहीं मिली। तो वो गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, उस मोड़ पर अगली सुबह कुछ हम साल लौट पहले आए। एक औरत और उसका बच्चा गहरी खाई में गिर गए आज थे। भी वो रास्ता आज तक उनकी डराता लाश है। नहीं मिली। अगली सुबह हम बिना रुके वापस लौट आए। आज और भी मैं कभी अगर पीछे नहीं पहाड़ों में देखता। रात को गाड़ी रुक जाए, तो मुझे लगता है कोई है